अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं मेरे साथ अब्दुल्ला। तो सबसे पहले सब भाइयों को आज़ादी मुबारक। आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी पहली तो जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम न्यू हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तानी मीम्स में बहुत आगे है, वाहिद मीम्स में ही बहुत आगे है, ठीक है। तो अभी हम मीम्स पे हमने रिएक्शन देना है, फनी फनी वीडियोज़ हैं। तो स्टार्ट करें जी, प्ले चलें जी स्टार्ट करते हैं। झंडा ले लो भाई, एक झंडा तो दे देना। 550। हाँ भाई। भाई डंडे के बगैर दे दो। क्यों भाई? भाई डंडा तो पहले हुकूमत ने दिया हुआ है। 14 अगस्त करीब आ रही है और मैंने अभी तक बाजा भी नहीं लिया। अब कायदे आजम क्या सोचेंगे? इस दफा 14 अगस्त के दिन बाजा बजाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि हमारे वतन अजीज के पहले से ही बाजे बज चुके हैं। छीन टपा के डम डम। ये तो ठीक है। अच्छा भाई, मुझे बताएंगे कायदे ने 14 अगस्त पे क्या फरमाया? भाई कायदे ने फरमाया तू बाजा लेके चल, मैं पीछे बाजा लाएगा। दोस्तों, हर साल 14 अगस्त का दिन आता है, यानी पाकिस्तान की आजादी का दिन। इस दिन हर पाकिस्तानी बच्चे का एक ही गिला होता है कि अभी तक हमने बाजा नहीं लिया। पता नहीं कायदे आज़म हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस बार 14 अगस्त को पाकिस्तानियों के बाजा बजाने पर सख्ती करे, क्योंकि हमारे हुक्मरान इस मुल्क का पहले ही बाजा बजा चुके हैं। 1947 दो मुल्क आजाद थे। एक चंद चढ़ गए दे बिया आवाम दे चढ़ गए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में 14 अगस्त पर होने वाले कुछ फनी मोमेंट हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। अच्छा तो बच्चों बताओ, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ओ चलो चले। अरे वो बच्चों क्या हुआ? अब फालतू बात करें, हम 2015 में पैदा हुए, हमको क्या पता था 1947 को क्या हुआ? चलो ले। पहले दौर में भी 14 अगस्त हुआ करता था। लोग घर में खाने बनाते थे, घूमने जाते थे, मतलब आजादी को पूरी तरह से एंजॉय करते थे। लेकिन फिर किसी हरामी के जहन में एक आइडिया आया और उस फटे हुए गुब्बारे की पैदाइश ने बाजा इजाद कर दिया। सच में होना की है रुपया सी 150। अच्छा, बड़ा फेमस ही है। बाल आंदे हन वाजा लैके दे, वाजा लैके दे। 14 अगस्त आ गई है। मैं निकलिया वाजा लैन, अगे बूटियां वाला पे फिरे, मैं 150 का बूटा ले लिया। मैं क्या चलो छावें बवा करा दे। वो बूटा बकरी खा गई या मैं ना हूं छां जोगा रहा ना 5। बहुत से पाकिस्तानी 14 अगस्त तो बहुत धूमधाम से मना रहे होते हैं, लेकिन उनको कायदे आज़म या पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। कायदे आजम कब पैदा हुए थे? वो 14 अगस्त 1947। कायदे आजम की सिस्टर का नाम क्या था? मुस्कान। कायदे आजम के बेटे का नाम क्या था? महात्मा गांधी। कायदे आज़म के बारे में कुछ जानते हैं? वो कौन थे? हाँ, कायदे आज़म बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अक्सर बनाया और कायदे ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम नहीं पा देते। 14 अगस्त पर हमारी पाकिस्तानी अवाम जिस तरह की हरकतें करती है ना, उसे देखने के बाद तो गांधी भी हैरान हो गया है कि किन लोगों के लिए कायदे आज़म मुझसे लड़ता था। ये तो सही है। बुजुर्गों, 14 अगस्त को क्या हुआ था? ओ बेटा, तुम्हें नहीं पता 14 अगस्त को क्या हुआ था? नहीं बुजुर्गों, ये तो बच्चे बच्चे को पता है 14 अगस्त को क्या हुआ था। ओ बेटा बता, इसे 14 अगस्त को क्या हुआ था? आगे दिन सूद बात दी है। इसलिए इसके गाने आ सकता है। अब कराची के इस बाबा जी को ही देख ले, जो हर साल एक नए अंदाज में सामने आते हैं। इन्होंने अपना अलग ही मिली नगमा बना लिया है। जो भी हो, सच्चाई बयान करने का इनका अंदाज काफी यूनिक है। रोक सको तो रोक लो, बजाने आए हैं, तपाने आए हैं। घर जाए पुरानी मानने डायलॉग है। जो झूठ पर झूठ बोले वो सच्चा पाकिस्तानी है, और जो सच बोले वो मुल्क का गद्दार कहलाता है। जब तक करप्शन हरामखोरी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। अपने को उनकी जान मन के खा रहे हैं सियासतदान। जीवे जीवो पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे पैसे दिला और मुल्क से फरार हो जा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान से जिंदाबाद नहीं तो मार दिया जाएगा। लॉर लॉर है और कराची उसका शोर है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग भी इस काम से बच नहीं आते। ये मैं देख गया।
तुझे कंफर्म पता है 14 अगस्त किस तारीख को है? हाँ हाँ मुझे कंफर्म पता है 14 अगस्त 26 जनवरी को है और नमाज पौने 10 बजे होगा। खाना सुबह 4 बजे खाएंगे और रात 2 बजे बाजे बजेंगे। 14 अगस्त के दिन लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे खुराफाती आइडियाज लेकर आते हैं कि देखकर बंदे का सर चकरा जाए। पता नहीं ये लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं। यार ये क्या है यार? मतलब ये सोच के यार कहीं ना कहीं पैसे कमाए पता नहीं किधर से इनके माइंड में 14 अगस्त को बाजा तो हर कोई बजाता है, लेकिन सवाल यह है कि जो मुल्क का बाजा बजा रहे हैं उनका क्या? हुक्मरानों में से किसी एक को भी कौमी तराना नहीं आता होगा, तो फिर अवाम को कैसे कौमी तराना याद होगा? इसके बाद सुनूंगा ऐसे ही आता होगा। रुको जरा सबर करो। पाक सरजमीन शाहबाद किशोर हुसैन किशोर सल्तनत शाहिद दादा बिंदाबाद पाक सरजमीन का निजाम। यार ये इतने पुराने आपने याद किए होते हैं, फिर उसके बाद किसने पढ़े? अब मैं भी बीच में कुछ आगे मुझे हमें है आता है लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है। 14 अगस्त पे बाजा बजाने वालों की बाजी से मेरा रिश्ता हो जाए आमीन। दोस्तों आप लोगों को बहुत मुबारक हो, बाजा बजाने वालों की बाजी के साथ इनका निकाह होते हुए देखे हैं। क्या आपको बाजा बजाने वालों की बाजी के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। यार बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। यार लबे सीरी सा लग रहा है। दिमाग दे आ जाओ भाई, आज लोगों का टेस्ट लेते हैं। एक हाथ में है पाकिस्तानी झंडा, दूसरे हाथ में है 5000 का नोट। अब देखते जाओ भाई, पहला बंदा तो निकला नोट का गुलाम। आगे चलिए अब देखते हैं ये भाई सब क्या लेगा, क्या सोच रहा है। मैं 5000 इसने भी नोट पकड़ा, ये भी यार मैं 5000 ले कितने में कितने झंडे ले लूंगा यार। भाई सब मुझे अच्छे लग रहे हैं। क्या सोच रहा है? ओह इसने भी नोट पकड़ा। अभी तक किसी ने झंडा नहीं पकड़ा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, ये यकीनन झंडा पकड़ेगा। क्या हो गया है मेरे पाकिस्तानियों को? अरे भाई साहब एक सवाल है, मैं जिसके पास भी गया उसने नोट पकड़ा, ऐसा क्यों? अरे भाई साहब मैंने तो झंडा पकड़ा है। अरे भाई ये क्या है? झंडा ये क्या है? कायदे आजम। इससे सब कुछ आ जाता है। शानी 14 अगस्त आ गई, ये रेडी ते वाजे ही लाला। 14 अगस्त के हवाले से इस लड़की ने छानी का नाम लेकर वीडियो बनाई थी, तो ले फिर अब जरा शानी का जवाब भी सुन लीजिए। शानी ने 14 अगस्त की मनानी है, शानी की जिंदगी का पहली वाजा बजा। ये कल मुझे बड़ा था कि बहुत अरे यार हमारे मोहल्ले में एक टोला था बच्चों का, यकीन मानो तो भाई फेरी गई थी। क्या हुआ है? बाजी से बेहोश हो गए? हाँ तबीयत और ठीक है, चलो काट बजा। 14 अगस्त पर बाजा बजाने के हवाले से जिन लोगों के फेफड़े थोड़े कमजोर हैं उनके लिए न्यू आइडिया मार्केट में आ गया है। यार दिमाग दोस्तों कैसे काम कर रहे हैं? देखने के बाद हमारे इन भाई साहब ने भी कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, ये भी मार्केट में बिल्कुल नई फनकारी लेकर आते हैं। तो जरा आप इनकी वीडियो देखें कि ये बाइक की मदद से कैसे बाजा बजा रहे हैं। दोस्तों ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਵਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਪੈਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਪ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਾਓ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੋ ਕਿੱਕ। अच्छा ये तो जहाँ से गुजरेगा ना, जहाँ से गुजरेगा उसको तो लोग कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ बल्कि अंग्रेजों ने हमारी हरकतों से तंग आकर हमें आज़ाद कर दिया था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पैसा ही पैसा होगा।
खत्म। जैसे सावन के महीने में डड्डू निकलते हैं, ऐसे ही 14 अगस्त के दिन ऐसे ऐसे सैंपल निकल आते हैं कि जिन्हें देखकर बंदे का हासा निकल जाए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚੜੇ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਟੀਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। देसी मोम नहीं, हमें तो कभी ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, हमने ਪੁੱਠਾ नहीं ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ सुना। हमारी ਨਾਲ इतनी ਕੈਦ कम ਕਰਕੇ ਰੱਖ सैलरी ਦਿੱਤਾ। है। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਕੋ ਦੁਆ ये ਮੰਗੀ कुछ ਕਿ ज्यादा ਮੈਨੂੰ ही ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ होती है, ਤੋਂ कुछ ज्यादा ही होती है। मैं तो इन्हें तो शुक्र साथ इतनी दूंगा। हमारी करीबी। ये चीज हमें नहीं फील टाइम होती। आता है आपको कायदे आजम के भरम दिखाने का। कायदे आजम का एटीट्यूड इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये वाला क्लिप देखकर आपको समझ आएगा। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए, इसने अपने पासपोर्ट पे बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है। ये अभी भी लिखा हुआ है। इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते। ये चलो यार, ये अभी भी नहीं मानते। चाचा सही क्या वे आवन वाली 14 अगस्त को पैसे देसा और पैसे घोल देसा मैं 14 अगस्त आवन वाली है, कुछ पैसे दियो सब क्या आवाज है, कुछ झंडे कोई शहर 14 अगस्त की शॉपिंग वगैरह करनी है, मेहरबानी करो आ दियो पैसे हम सब। बतरी जे मैं अपने वादे बिहारी भी कहना पैसे मैं करे तो उन्हें गोल लेना एक वॉक ही गा रहे। छोटा सा मेरा जहां है खुदा। ये मुझे इतना फनी लगा। इससे ज्यादा यार भाई, आज़ादी मुबारक अगेन। भाई मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, ये काम हमने भी किए हैं, जो करने हैं ये थोड़े से हैं मेरे ख्याल में। जो इससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, अभी आप इस बार नोट करें तो मतलब लास्ट टाइम अगर कोई 15 थे, इस बार सिर्फ 5 हैं। ठीक है ना? नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये काम, मुझे ये काम पसंद ही नहीं है। ठीक है, मैं लोगों की बदवाएं नहीं देता, लोगों की बदवाएं मैं नहीं देता। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई। अगर ना पसंद आई तो फिर तो लाजमी। तो आप बताइए वहाँ पे कहते होते हैं, काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। ख्याल रखने से पहले हमारे मिनी व्लॉग्स पे लाजमी जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।